वो पार्टनर जो हमारे लिए सब कुछ कल करने को तैयार था, वो पार्टनर जो हमारी एक बार बात कहने पर कोई भी काम कर जाता था, वो पार्टनर जिसके पास हमारे लिए पर्याप्त टाइम हुआ करता था लेकिन आज उनके पास टाइम नहीं है, वही पार्टनर है अचानक से कैसे बदल जाता है। वो पार्टनर जिसके एक बार कहने पर हम कुछ भी कर जाते थे या फिर हमारे एक बार कहने पर भी वो कुछ भी कर जाते थे। दिन भर हमसे घंटों बातें हुआ करते थे लेकिन आज हमारी घंटों बातें नहीं हो रही, हमारे पास बात करने के लिए टाइम ही नहीं है या फिर उनके पास टाइम होते हुए भी वो टाइम नहीं दिखा रहे हैं। इस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई काउंसलिंग चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि वो इंसान अचानक से कैसे बदल जाता है। जिनके पास हमसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हुआ करता था, अचानक से उनके अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे आ जाते हैं, एक नहीं बहुत सारे चेंजेस, या फिर वो टोटल चेंज हो जाते हैं। पहले राम थे अब श्याम हो जाते हैं। अब थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं कि शुरू में क्या हुआ था, आपने क्या गलतियां की, उस गलती को आपको सुधारना कैसे है, एक एक करके बताएंगे। जब आप रिलेशनशिप में आए थे उसके पहले आप क्या कर रहे थे? उसके पहले आप अपनी लाइफ को मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारे आगे पीछे तो कोई था नहीं, जो हमको मन होगा हम वही करेंगे। और धीरे धीरे करके हमारी उनके साथ बातचीत शुरू होती। पहले हम दोस्त होते हैं, उसके बाद उन्होंने हमको प्रपोजल दिया और हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उस टाइम पर भी हम अपने लाइफ में सारे काम तो कर रहे होते हैं, काम के अलावा हमें उनसे बातें भी करनी होती है। स्टार्टिंग में आपकी बातें उनके साथ 5 से 10 मिनट 20 मिनट की होती थी, आधे से 1 घंटे की बातें होती थी जब आप रिलेशनशिप में शुरू में आए थे। इसके अलावा बाकी का टाइम आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा चलता गया और अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि वो अब चेंज होने लगे। आपने नोटिस किया कि वो पहले जितना टाइम दिया करते थे आज वो उतना टाइम हमको नहीं दे रहे हैं, उनके पास बात करने तक के लिए टाइम नहीं है और इस बात से आपकी आर्ग्यूमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला गया। आपने अपनी तरफ से जो गलतियां की अब उस गलतियों पे थोड़ा सा नजर डालते। पहली गलती आपने क्या की, आप उनसे लगातार दिन भर बातें करते गए। दूसरी गलती ये की आपने कि आप उनके लिए रात में भी अवेलेबल होते गए, रात भर आप उनसे बातें करके चले जाते हैं। आपको ये लगता है कि चलो ठीक है रिलेशनशिप है, बातें करना तो जरूरी है, ठीक है बातें करना जरूरी तो है दोस्त, लेकिन उतना ही जितना रिलेशनशिप में टाइम दिया जा सके, बहुत ज्यादा टाइम आपने नहीं देना था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हम मिलने लगे, हम कई बार मिलने लगे और हमारे बीच में सारी चीजें नॉर्मल हो गई और गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक एक करके दूरियां बनानी शुरू कर दी। पहले जो टाइम वो हमारे लिए देते थे वो टाइम अब उनके पास नहीं है। अब देखिए टाइम नहीं देने के पीछे के कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला जो मेन रीजन होगा वो ये होगा कि वो वाकई में बिजी होंगे अपने काम पर। देखिए पहले की बातें अलग थी, आपके रिलेशनशिप में आए हुए 3 साल 5 साल की बात हो चुकी है। उस टाइम पर आप दोनों कॉलेज में रहे होंगे, फिर आप दोनों स्कूल में रहे होंगे। स्कूल में बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब कॉलेज में आए, कॉलेज आने के बाद वो जॉब पर आ गए, आप भी जॉब पर आ गए, दोनों लोग जॉब करने लगे, तो आप खुद देखेंगे इंसान के पास टाइम नहीं रहता है। दिन भर इंसान थका हारा जॉब से आता है, उसके बाद सुकून से 2 टाइम आराम करना चाहता है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। उसके बाद हम अपनी तरफ से फोन कर देते हैं या फिर उनकी तरफ से खुद फोन आ जाता है, वो आराम कर रहे हैं, उनको आराम करने से में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो खुद को हमसे दूर भी करते चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको पहले चीज थोड़ा सा पोलाइट होकर, थोड़ा सा शांत होकर उनसे ये पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या दिक्कत है, कमी कहां पे हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लेना है, आप टाइम ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और वहां पर आपने अपनी तरफ से उनको टाइम देना भी है, चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देखिए मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब सारी चीजें जेन्युइन है, जब सब कुछ रियल है, ठीक है। अभी आगे आएंगे कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं। आपने उनको टाइम दे दिया, आप दोनों ने म्यूचुअल ब्रेक ले लिया और उसके बाद आपका रिलेशन फिर से पहले जैसा हो जाता है, फिर से वो टाइम देना शुरू कर देंगे, पहली चीज। अब एक कंडीशन ये भी बनती है कि वो खुद बिजी तो नहीं है लेकिन खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि वो बिजी है नहीं लेकिन बिजी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर अब पहले जितना नहीं रहा। वो जितने अच्छे से, जितने प्यार तरीके से शुरू में आपसे बातें करते थे, वो बातें अब नहीं रही आपके रिलेशनशिप में। वो प्यार तो है लेकिन प्यार होने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम में कमी आ गई है। कमी किसी भी वजह से आए, कमी चाहे हमारी वजह से आए चाहे उनकी वजह से आए, लेकिन कमियां तो हो गई। और इसी चीज को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट
होते रहते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रियल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इंसान जब खाली होता है, जब खाली दिमाग में बैठा होता है ना, तो वो कुछ भी या फिर बहुत कुछ सोचने लगता है। आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें सोचनी शुरू कर दी कि वो किसी और से बातें करने लगे होंगे, या फिर वो जानबूझकर खुद को बिजी दिखा रहे हैं, या फिर वो हमसे दूर होना चाहते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे थॉट्स आपके मन में इकट्ठा होने लगे, और इसी चीज को लेकर आप अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाते हैं कि नहीं यार, वो वाकई में बिजी नहीं है, सिर्फ हमको बिजी दिखा रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भर जाता है और हम इस चीज को लेकर उनके साथ लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, और जब झगड़ते हैं तो होने लगती है आर्ग्यूमेंट। एक दिन हुई, 2 दिन हुई, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, हमने अपनी तरफ से फिर से कोशिशें की, मनाने की कोशिशें की कि नहीं चलो सब कुछ पहले जैसा करते हैं, और वापस रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपका पैचअप भी हो जाता है और आप दोनों के बीच में फिर से बातें शुरू होने लगती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है, दिक्कत सिर्फ यहाँ पर है कि वो चीजें 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 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 रिपीट होती रहती है। अब आपको यह समझना है कि अगर वो खुद को बिजी दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं भी हैं भी, वो चाहते हैं कि अभी आप मुझसे बातें मत कीजिए, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूं, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ, लेकिन आप इंतजार करने लगते हैं कि कभी तो फोन आएगा, आप फोन नहीं आता है। जब फोन नहीं आता है तो आप फिर से अपनी तरफ से कोशिशें करने लगते हैं बात करने की, राइट। ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, और इस बीच जब तक आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने 1 बार फोन नहीं उठाया, 2 बार फोन नहीं, आपने 10 बार फोन किया, 10 बार फोन नहीं उठाया, फिर जब फोन उठाते हैं तो उसके बाद होने लगती है आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट। ये चीजें हो रही हैं। मैं ओवरऑल ये कहानी कहने के पीछे मेरा सिर्फ इतना सा रीजन था, ये जो सब कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ आपके खाली रहने की वजह से हो रहा है। आपका दिमाग पूरे तरीके से खाली है। जितना आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे, जितना आप खुद को खाली रखेंगे, उतना ही ज्यादा उनके बारे में सोचेंगे, और जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ही ज्यादा आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगी। दिमाग का खेल है, सिर्फ दिमाग से आपको काम करना है, ठीक है। अब ये जो खाली टाइम है आपका, इस टाइम पे आपको खुद को बिजी रखना है। आप कैसे बिजी रखते हैं ये मैटर नहीं करता है, बस मैटर ये करता है आप बिजी हैं। अब आप इस बीच जिम जा सकते हैं, अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं, अपने घर के काम कर सकते हैं, खुद को मेंटली बिजी रखने के लिए आप सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है ना। आपको अपना माइंड अपना डाइवर्ट करना है उनके पास से। जब तक आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें होती रहेंगी, और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आप खुद देखेंगे कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, वो भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, दोनों लोग एक दूसरे को टाइम भी दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता भी हम दोनों का अच्छा हो जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। देखिए, अगर वो बिजी हैं तो आपको भी अपनी तरफ से इंगेज होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, आपकी लाइफ में कोई संतुलन बना रहे, ये रिलेशनशिप भी चलता रहे, और हमारी तरफ से कोई दिक्कतें भी ना हो, उनकी तरफ से भी कोई दिक्कतें ना हो, तो लेकिन आप ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। आपको लगता है कि मेरी दुनिया तो सिर्फ उनके पास तक है, उनके पास तक आपकी दुनिया सीमित हो जाती है। दोस्त, इस दुनिया से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, लोगों से समझिए कि क्या चल रहा है वाकई में। अपने घर में, आपके पूरे घर में क्या चल रहा होगा, आपके परिवार वालों को जानकारी नहीं होगी, आपके मोहल्ले में क्या चल रहा होगा आपको जानकारी नहीं होगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के उनसे बात करना चाहते हैं। हमारी लाइफ में और कोई भी मैटर नहीं करता, सिर्फ वो मैटर करते हैं, इस वजह से हमारे साथ दिक्कतें हो रही हैं, राइट। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीजें आपके जरूर समझ में आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।